इस व्लॉग को वहीं से शुरू किया है जहाँ पे पिछला व्लॉग एंड किया था। मैं अपनी पूजा का प्रसाद लेके घर आ गई है और बाबू भी अभी सो रहा है। तब तक मैं बना लेती हूँ परवल की मिठाई। और रेसिपी शेयर करने से बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो में रेसिपी नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो परवल लेने हैं ना, वो लंबे आकार में होने चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल ताजा। और उन्हें आपको सबसे पहले धो के और छील लेना है अच्छे से। एक तरफ मैं खोआ के लिए भी तैयार कर रही हूँ सब कुछ। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध लिया और उसमें डालेंगे बहुत सारा मिल्क मेड, तो उससे बन जाएगा मेरा खोआ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से। अब इस छिले हुए परवल को बीच में सिर्फ कट लगाएंगे और अच्छे से इसके भीतर का गूदा सारा का सारा निकाल देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल सेम स्टेप में फॉलो किया ना, तो इतनी लाजवाब रेसिपी बनेगी कि आप बिल्कुल उंगलियां चाटोगे और मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। 10 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और इससे अच्छा मिठाई कोई हो ही नहीं सकता। लोग देखने पे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस चीज की है ये। तो बिल्कुल अच्छे से इसके भीतर का मैंने सारा गूदा निकाल दिया है और ये तैयार है। परवल मेरे 6-7 की ही मैंने बनाई है। और ये अंदर वाला पार्ट हम सब्जी में डाल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। मैं तो इसे फेंक ही देती हूँ। अब 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें इसे उबलने के लिए रख देंगे पूरे के पूरे 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो 1 मिनट भी उबाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके परवल ज्यादा सख्त है या नरम है। तब तक मेरा खोआ भी रेडी हो गया है 2 मिनट में। इससे आसान मावा की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस मिल्क मेड डालो और 4 चम्मच या 5 चम्मच दूध, बिल्कुल रेडी है आपका धमाकेदार और मजेदार खोआ। अब इसी कढ़ाई को साफ करके मैंने इसमें बैठाया है चाशनी के लिए। तो 1 तार की चाशनी हमें बनानी है। एक्चुअली तार बनाना ही नहीं है, तार तो बाद में बनेगा। सबसे पहले आप चीनी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, इतना जितने में परवल डूब जाए अच्छे से। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पे कर दीजिए बिल्कुल हाई। और अब परवल को आप निकाल दीजिए उबलते हुए पानी से आराम से, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी भी जल्दी ना परवलों को तोड़ सकती है या बीच में से फाट सकती है। देखिए मेरा एक तो फट ही गया है। अब आपको इन परवलों को डालना है सीधे की सीधे चाशनी में और तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी बिल्कुल आधी ना हो जाए या गाढ़ी ना हो जाए। तार तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब चाशनी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, तब हम इस परवलों को निकाल के इसमें भरेंगे मावा। और उसके बाद जैसे आपका मन करे वैसे आप डेकोर कीजिए। मैं सच बताऊं ना, मैंने बिल्कुल भी डेकोर नहीं किया था और एट लास्ट तक मैं डेकोर नहीं कर पाई थी और सारी की सारी मिठाइयाँ वैसे ही सफाचट हो गई। और उसके बाद एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। रात का खाना बना रही थी और मम्मा आराम कर रही थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। और ये देखिए अभी मैंने टॉर्च ऑफ कर रखा है, मेरा बच्चा खेल रहा है। और जब मैं ऑन करूँगी तब उसको देखिए वो दौड़ के मेरे पास आ रहा है आवाज़ सुन के। ओए चोर, कहाँ था तू? ओए चोर, चोरी करने गया था अंधेरे में? चलो सोना है। यू आर अ गुड बॉय ना। हेलो नमस्कार एवरीवन, आज है रक्षाबंधन। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। आप सब, आज का मौसम इतना ख़राब हो गया है। वैसे आपको बता दूं आज स्पेशल डे है राखी, पर राखी के दिन पे इतना ख़राब मौसम, इतना ख़राब मौसम, इतनी बारिश हो रही है सुबह से ना कि बिल्कुल राखी का मज़ा ही किरकिरा हो गया है। थोड़ा सा भी कोई भी अब तक नहीं आया है घर पे, ना पापा की बहनें, ना मेरे भाई, ना ही बाबू की बहनें, कोई नहीं आया है। और अब तक हमने राखी भी नहीं बांधी है। 11 बज रहे हैं दोपहर के, कोई आ ही जा नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि। पर कोई बात नहीं, शाम तक देखते हैं। वैसे मैंने मजाक मजाक में अपने भाई को बोला, लग रहा है इस बार मेरा साड़ी कपड़ा सब गया, कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे देखते हैं क्या होता है। तो आज का ये मेरा मिनिमल सा लुक था। मैं वैसे मेकअप करती नहीं हूँ कभी भी, आपने मुझे ज़्यादा मेकअप करते हुए देखा नहीं होगा। मेकअप मतलब मेरे लिए लिपस्टिक होती है बस। और आज मैंने थोड़ा बहुत नेल पेंट वगैरह कर लिया। मुझे वैसे इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मतलब एलर्जी कह लो, दिमागी रूप से एलर्जी है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और मेरी आदत है ऐसे ऐसे करने की, तो मुझे नुकसान होता है इनसे, ऐसा मुझे लगता है, होता नहीं है कुछ भी।
है तो मैं बहुत कम नेल पेंट्स लगाती हूँ और बस आज के लुक में मैंने कपड़े ही चेंज किए हैं जैसे कि हमेशा करती हूँ। तो ये मैंने सूट पहना है, ये भी मेरे भाई ने दिया था मुझे, चंडीगढ़ से लेके आया था वो। बहुत बारीक हैंडवर्क है इस पर और बहुत चीप प्राइस में ये मिला था उस टाइम पे, करीब 350 का था ये। सबसे महंगा वो कपड़ा लेके आया था यही। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और बहुत चीप प्राइस पे। तो आप मुझे फ्रंट और बैक दोनों तरफ से देख पा रहे होगे। तो इसका ये जो है ना दुपट्टा, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है और ये डबल साइडेड वाला कपड़ा है, मतलब दोनों तरफ से है। तो चलिए देखते हैं शाम तक राखी बनती भी है या ऐसे ही चले जाएगा पूरा दिन। और इस टाइम पे ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे भी कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। डेली एक ही लुक कर करके मैं भी बोर हो गई हूँ, तो मैं लग गई थी अपना पिटारा आप सबको दिखाने में। और जैसे ही मेरा पिटारा खुला भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। पर मेरी हेल्प की मेरे फेवरेट निरहू ने। वैसे आज था निरहू का बर्थडे, इसलिए थी उनके घर पे पूजा और मेरी मम्मी जी वहीं पे गई हुई थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में निरहू के लिए हैप्पी बर्थडे कमेंट जरूर कीजिएगा। पर निरहू मत लिखना, उनका असली नाम है आयुष। तो अभी भी मेरी कंफ्यूजन तो दूर नहीं हुई थी। इयररिंग्स तो पहन ली, वो भी निरहू की हेल्प से। फिर बारी थी स्क्रंचीज की, जो मेरे पास तो भंडारे में है लेकिन आप मुझे कभी पहना हुआ देख नहीं सकते। हाँ भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं बिल्कुल झल्ली हूँ और बिल्कुल ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। निरहू ने इयररिंग्स तो कंफर्म कर दिए, अब बारी थी स्क्रंचीज की, तो वो भी उन्होंने ही कंफर्म किया। फिर वो कहने लगे मामी चूड़िया भी पहन लो। मैंने बोला ठीक है मैं पहन लेती हूँ। बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं पसंद करके आपको बताऊंगा आप कौन सी पहनोगे। तो अब आप देख लीजिए मेरी शादी का कार्ड जो मुझे अभी अभी मिला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पर हम दोनों की फोटोज भी छपी हुई थी। और एट लास्ट ये था मेरा पूरा लुक। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये सूट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा। त्योहारों में ना ऐसे सूट्स ही अच्छे लगते हैं। वो देखो भैया क्या कर रहे हैं। हाय हाय, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, खड़े हो जा। और अब आ गई थी मेरी बुआ सास, मतलब बाबू की बुआ दादी। और पापा को राखी बांधने के बाद इन्होंने सबसे पहले बांधी है राखी बाबू को, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना भाई और भतीजे के लिए हमेशा बहनें तैयार रहती हैं और वो कोई भी बहन हो सकती है। अगर भतीजा है आपके पास तो आपको भाई की राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं है, आप भतीजे को राखी बांधो। लेकिन बाबू की बुआ लोगों ने तो राखी भेजी ही नहीं थी और ना ही वो लोग आए थे, तो इसलिए बुआ दादी ने राखी बांधी और फिर सबसे पहले बांधी है मैंने राखी अपने बच्चे को। उसके बाद मेरा भाई आ गया था तो उसको सबसे पहले राखी बांधी और फिर हो गया मेरा रक्षाबंधन पूरा। हाँ करीब 10 भाई हैं मेरे, लेकिन आए सिर्फ 2 ही थे और एक को तो मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत लेट आया था और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर कोई बात नहीं, राखी तो मैंने बहुत मन से बांधी है सबको। राखी गिफ्ट के बिना अधूरी होती है और मुझे सबसे पहले गिफ्ट में मिला है चप्पल। हाँ भाई चप्पल। अब सारे गिफ्ट तो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, तब तक अभी यही देख लीजिए। और उसके बाद मैंने राखी बांधी है इन बच्चों को, क्योंकि इनकी भी बहनें नहीं है तो मैंने सोचा सबसे पहले हम इन्हें राखी बांधते हैं। वैसे भी भद्रा 4 बजे से शुरू होने वाला था, उससे पहले ही मैंने सबको राखी बांध दी है। सूनी कलाई किसी को भी नहीं रखनी चाहिए, भाई हो या बहन किसी को भी आप राखी बांध सकते हो। इनफैक्ट मैंने अपने बच्चे को भी राखी बांधी है और अब आ गई है बाबू की बुआ लोग उसे राखी बांधने। ये मोमेंट देख के ना सच में बहुत अच्छा लगा और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि कम से कम किसी को तो याद रहा कि हाँ भतीजे को भी राखी बांधनी है। सच में बाबू का तो पूरा हाथ भर गया था, 10 लोगों ने मिलकर राखी बांधी थी उसे।
तो इस प्रकार हँसी खुशी के साथ मेरा ये रक्षाबंधन संपूर्ण हुआ और ये रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया था मेरे बच्चे की वजह से, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, शायद वो भूल जाएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे इस व्लॉग को पूरा का पूरा देखिएगा और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अपना और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखो।